अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें से पहला टॉपिक है आर्ट ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएट करने का आर्ट या टैक्टिक्स या तरीक़ाकार के कैसे डिस्कस करना है चीज़ों को, मामलात को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ निगोशिएशंस कहलाती है। Negotiation is a part of everyday life, but in business, it's absolutely critical to your success. Poor negotiations can cripple a company just as quickly as losing key customers. जो negotiations है, बात करने का तरीकाकार, पब्लिक डीलिंग या क्लाइंट के साथ डीलिंग या जो क्लाइंट के साथ जो बात डिस्कस करने का जो तरीकाकार है, मोड है, ये इंतहाई अहम है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व हैं या जिनके साथ क्लाइंट्स इन्वॉल्व हैं या पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो उनको इस एरिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि जो आपका एक्सेंट है, जो आपका लहजा है, जो आपका बात करने का तरीकाकार है और जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो आपकी टोन है, जो आपके बॉडी जो जेस्चर्स हैं, ये हर चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम टैक्टिक्स से वाकिफ़ हैं तो आप एक अच्छे निगोशिएटर बन सकते हैं और अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बहुत जल्दी अपनी सोच के मुताबिक कन्विंस कर सकते हैं। जबकि एक जो पुअर निगोशिएशन का जो प्रोसेस है, तो बहुत जल्दी आपका जो कस्टमर है या जो आपका क्लाइंट है उसको फॉर एग्जांपल ये राय फिक्स करने में बड़ी मदद देता है कि आप एक नाअहल या फॉर एग्जांपल इनकम्पिटेंट एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या एक एम्प्लॉय है। While most negotiation strategies seem like common sense, it's not uncommon for people to get caught up in the emotion of the moment and ignore their basic instincts. Sometimes होता यह है कि आप जब डिस्कस कर रहे होते हैं कोई चीज़ किसी के साथ कोई मामला, तो डेफिनेटली आप समटाइम ट्रैक से हट जाते हैं। वो किस वजह से हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे जिस सिचुएशन में आप डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। आप किसी ऑफिस में बैठे हैं या मीटिंग रूम में बैठे हैं या किसी ओपन प्लेस पे बैठे हैं, तो कोई भी फैक्टर आपके जो आपका सीरियसनेस है या जो आपका आर्ट है निगोशिएट करने का, उस पर इफेक्ट हो सकता है। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे या निगोशिएशन का जो प्रोसेस है, जो एक फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल वे है, आप उससे हटेंगे तो आप अपने क्लाइंट का एतमाद या ट्रस्ट जो है वो उसको खो देंगे। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड? निगोशिएशन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या कैसे वो कौन से फॉर एग्जांपल एरियाज हैं या कौन से तरीकाकार हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छे निगोशिएटर बन सकते हैं। पहली चीज़, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। आप ताल्लुकात कायम करें लोगों के साथ, रिलेशंस जो हैं पॉजिटिव रिलेशंस, उनको इंक्रीज करें। लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बातचीत करने का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करें, बढ़ाएं। आइसोलेशन से निकलें बाहर। ये फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीम लीडर हैं या मिसाल के तौर पर टीम मेंबर भी हैं, तो आपके लिए ख़ास तौर पे अगर टीम मैनेजर हैं या टीम लीडर हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ना सिर्फ अपने हायर अथॉरिटीज़ को अपने साथ जो है अपने मामलात में इत्मीनान में लेना होता है, बल्कि आपने जो आपकी टीम है उनको टास्क असाइन करने और उनसे रिपोर्ट भी लेनी होती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो कम्युनिकेशन का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा या पड़ता है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो आपका बेहतर है, तो डेफिनेटली आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ये तभी होगा कि अगर आप लोगों के साथ मिलें, उठें बैठें, उनके साथ मामला को डिस्कस करें, मीटिंग्स करें और जो फॉर एग्जांपल जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उनको ख़त्म करें। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं अगर ये इम्प्रूव हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका जो निगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, चूज हनी ओवर विनेगर। ये एक फ्रेज है जिसका बाहर मतलब तो कुछ और है, लेकिन मतलब ये है कि आप अपने जो इनर एबिलिटीज़ हैं, जो नाइस एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो बेहतर एबिलिटीज़ हैं, आप उनको उनकी मदद से काम चलाएं, उनकी मदद से लोगों को एतमाद जीतें। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको लोगों को दिखाएं कि आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल अच्छे अखलाक
अच्छा इखलाक फॉर एग्जाम्पल आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एक बहुत बड़ा टूल है कि आप हर किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएंगे तो हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपसे करीब होने की कोशिश करेगा या आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आपको कोई भी इशू दरपेश हो तो हर बंदा आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। फोकस ऑन द विन विन, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिसमें कोई बंदा ये फील ना करे कि वो हार गया है और आप जीत गए हैं। जब भी कोई मामला डिस्कस हो तो इस तरीके से डिस्कस करें कि बेशक आप फॉर एग्जांपल आपकी जीत हो उसमें, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो फील ना कर पाए कि नहीं मेरी बात नहीं मानी गई। और हमेशा बॉस है या प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा अपनी बात मनवा लेता है लेकिन हमारी बात नहीं मानता। आपका जो बात करने का तरीकाकार है वो कुछ इस तरीका से होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपने जो दूसरी पार्टी है उसकी बात को निगेट किया है या नहीं मानी, उसको रिजेक्ट किया है, तो इस तरीके से ये काम करें कि उसको फील ना हो। क्लियर कट उसको ये कह देना कि नहीं जनाब मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो फौरन उसको डिसार्ड करेगा या आपसे दूर लेके जाएगी। बेसिकली विन विन का मतलब कि दोनों पार्टीज जो है वो फील करें कि दोनों की बात जो है वो मानी गई है। एम्बॉडी योर इनर अडल्ट, आपके अंदर जो आपकी जो फॉर एग्जाम्पल सीरियसनेस है, जो मैच्योरिटी है, उसको आप सामने रखें। ये हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे कहते हैं हर इंसान के अंदर एक बच्चा जो है वो छुपा होता है, जो उसकी चाइल्डिश जो उसकी फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। हो सकता है समटाइम आप मीटिंग कर रहे हो किसी के साथ बड़े जो है सीरियस इशू पे डिस्कस कर रही हो और आपको बचकाना हरकत शुरू कर दें या मजाक शुरू कर दें या ऐसा कोई भी ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से जो सारी सीरियसनेस है उस इशू की या उस टॉपिक की वो सारी ख़त्म हो जाए। और जो आपका क्लाइंट है वो हो सकता है आपके साथ कोई डील करने वाला हो एंड इस आपकी किसी हरकत की वजह से वो अपना माइंड बिल्कुल चेंज कर दे। रिस्पेक्ट द रिदम ऑफ द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप्स हैं आपके अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ, लोअर अथॉरिटीज़ के साथ यानी कि सबॉर्डिनेट के साथ या अपनी टीम के साथ, उनका जो एक खास डेकोरम है या जो उनका एक लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ रिदम टू एवरीथिंग, हर काम करने का कोई ना कोई तरीकाकार है, कोई ना कोई मैकेनिज्म है, कोई फ्लो है, वो आप ज़हन में रखें। खामखा उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। डोंट रश इट, जो फॉर एग्जांपल जो एक तरीकाकार होता है काम करने का उसको फॉलो करें, अपनी मर्जी उसमें जो है ना वो डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो एक किसी काम को करने का जो तरीकाकार है, जो मैकेनिज्म है, जो पॉलिसी है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो काम आपका जो है वो स्टैंडर्डाइज होगा। दूसरा हमारा टॉपिक चेंज रिक्वेस्ट। During a project, a change request can often be met with dread, but the fact is they are a reality in the business world and often change requests are submitted for legitimate reasons. जो changes हैं वो किसी भी बिजनेस के अंदर वो आती हैं क्लाइंट की तरफ से। खास तौर पे एक क्लाइंट ने आपको कोई रिक्वायरमेंट्स दी कि फॉर एग्जांपल आप ये काम मेरा ऐसे करेंगे, उसकी ये आउटपुट होगी, ये उसके अंदर फीचर्स होंगे, लेकिन वो कुछ अर्से बाद या अगले दिन वापस दोबारा फिर आ जाए और कहे कि कल मैंने फलां चीज़ जो आपको इस तरह कही थी कहीं इसको इस तरह कर दें, तो फिर आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को प्रोसेस का हिस्सा समझेंगे। इन आर constantly changing business environment, it is impossible for everyone to really know exactly what they will need to achieve their objectives at the start of the project, क्योंकि प्रायोरिटीज, टेक्नोलॉजीज, एनवायरनमेंट, मार्केट वैल्यूज, हर चीज़ जो है वो बड़ी रैपिडली चेंज होती है। एंड पॉसिबल है कि अगर आज क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स दे के गया है तो कल उसको कोई नई चीज़ कहीं से पता चले, कोई नई टेक्निक, कोई नया कोई फीचर, तो कल आपके पास आ जाए और कहे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। तो ये चीज़ जो है ये आपके माइंड में होना चाहिए कि चेंज रिक्वेस्ट जो है वो आएगी और बार बार आएगी। सो द बेस्ट वे टू हैंडल चेंज इज बाय मैनेजिंग इट रादर देन अवॉइडिंग इट। तो बेहतर तरीका क्या है, प्रोफेशनल वे क्या है कि आप चेंजेस को मैनेज करें, अवॉइड ना करें। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपके पास चेंज के लिए आया तो आप उसको टालें नहीं या इस तरह का तासर नहीं ना दें कि आपको चेंज करना जो है बुरा लग रहा है, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अकोमोडेट करें, क्योंकि आपका काम पब्लिक डीलिंग है, ये क्लाइंट को डील करना है। अगर क्लाइंट नहीं आएंगे तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा। टीम शुड एग्जिस्ट अननेसेसरी चेंजेस, टीम शुड रेजिस्ट अननेसेसरी चेंजेस
जो गैर जरूरी चेंजेस हैं उनको आप मना कर सकते हैं, लेकिन बगैर रिव्यू किए, एनालाइज किए ऐसा नहीं हो सकता। आप चेंज रिक्वेस्ट लें, उसको एक प्रोसेस से गुजरें और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। चेंज रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट है या प्रपोजल होती है जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग फीचर को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए आ सकती है या कोई नया फीचर ऐड करने के लिए आ सकती है क्लाइंट की तरफ से। ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट दिस कैन हैपन व्हेन अ क्लाइंट वांट्स टू चेंज और अल्टर द एग्रीड अपॉन डिलीवरेबल्स। ये तब होता है कि जब एक दफ़ा क्लाइंट ने और जो वेंडर है उन्होंने दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि ये काम ऐसे होगा, और डिसाइड करने के बाद अगर वो बंदा आ जाए, क्लाइंट दोबारा आ जाए और जो ऑलरेडी मोडालिटीज तय की गई हैं उनसे हट के कोई बात करे, तो ये चेंज रिक्वेस्ट है। चेंज रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इंटरनली एज वेल एंड कैन इंक्लूड थिंकिंग लाइक इन चेंजिंग और अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोसेस। ये चेंज रिक्वेस्ट जो है ये जरूरी नहीं क्लाइंट की तरफ से ही आए, ये इंटरनली आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, जो आपकी टीम है, उसकी तरफ से भी आ सकती है कि वो खुद से कुछ चीज़ जो है जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान की हो उसको चेंज करने के लिए कोई नई रिक्वेस्ट जो है वो उसको लॉन्च करें। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपने को डेवलप करनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपने एक प्लान बना लिया। पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो तमाम उसमें जो फॉर एग्जांपल उसकी जो डिटेल है उसके अंदर ऐड होगी। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर फील करे या टेक्निकल टीम का कोई मेंबर फील करे कि फलां जो फॉर एग्जांपल हमने रिसोर्सेज का जो एस्टिमेट किया था कि हमें इस प्रोसेस को लॉन्च करने के लिए मशीनरी जो है वो फॉर एग्जांपल इतनी तादाद में चाहिए, तो जब एक्चुअल सिचुएशन हो तो तब पता चले कि नहीं ये तादाद हमने थोड़ी लिखी थी, हमें ज़्यादा चाहिए, तो तब उसको चेंज करने का कोई मसला नहीं है। चेंज उसी मरहले पे हो जाए तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो कल को उलट हो जाएं। तो अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी इस वक्त तो कोई चीज़ को चेंज करना जो है वो पॉसिबल है और फायदेमंद है। जैसा भी हमने कहा कि चेंज रिक्वेस्ट जो है वो इनसाइड ऑफ द स्कोप भी हो सकती है और आउटसाइड ऑफ द स्कोप भी हो सकती है। कि समटाइम ऐसी चेंज की रिक्वेस्ट है जो चीज़ें आपने ऑलरेडी तय की थी उनके अंदर ही वो अकोमोडेट हो जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चेंज की रिक्वेस्ट आ जाती है जिसके लिए आपको बड़े पैमाने पे कुछ चेंजेस या तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। और इसके लिए फिर हो सकता है कि अगर आप किसी एक फीचर को, किसी एक रिक्वेस्ट को चेंज करें, किसी एक रिक्वायरमेंट को चेंज करें, तो उसके नतीजे में आपको हो सकता है 5 और रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज करना पड़े, अपडेट करना पड़े, तो उसका इफेक्ट भी डेफिनेटली और चीज़ों पर हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे आंखें बांध के चीज़ों को चेंज नहीं करते। जब कोई चेंज रिक्वेस्ट आए तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चेंज से क्या जो बाकी फीचर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के या एक्टिविटी या प्रोसेस के, क्या उन पे कोई असर तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो किस नौइयत का है, और ना सिर्फ इम्पैक्ट बल्कि ये भी देखेंगे कि इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से कोई कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं कर रही या हमें कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें बाकायदा पहले टेक्निकल टीम डिस्कस करती है और फिर ओके की रिपोर्ट देती है कि ठीक है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि ना किया जाए। 5 स्टेप्स फॉर मैनेजिंग चेंज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को चेंज करने के जो प्रोसेसेस हैं या स्टेप्स हैं वो 5 हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट एनी सपोर्टिंग मटेरियल्स। अगर चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए तो आप उसकी रिक्वेस्ट करेंगे। एंड पॉसिबल है कोई ऐसी डिमांड आ रही है जिसके लिए आप जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में अब आपको बजट भी हो सकता है, कोई टीम भी हो सकती है, कोई फॉर एग्जांपल कोई गैजेट्स, कोई हार्डवेयर, कोई लैपटॉप, कोई ऐसी कोई या कोई गाड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए हो सकती है। तो जो भी चीज़ आप एनालाइज करने के बाद फील करें आप उसकी कदर रिक्वेस्ट करते हैं। पहले डिटरमिन whether the change request is inside or outside the scope। दूसरी बात जो आप डिटरमिन करेंगे या दूसरा प्रोसेस या दूसरा फेज जिसको आप फॉलो करेंगे या कंसिडर करेंगे कि आप ये देखेंगे कि जो चेंज की रिक्वेस्ट आई है वो जो ऑलरेडी डिफाइंड स्कोप है प्रोजेक्ट का या प्रोसेस या एक्टिविटी का वो उसके अंदर है या उससे बाहर है। यानी कि जो चीज़ें आपने ऑलरेडी मामला तय किए थे उनसे हट के आपको कोई नया कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ को फीचर या कुछ सोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे या जो एग्जिस्टिंग आपकी प्लानिंग थी उसके अंदर ये अकोमोडेट हो जाएगी। हैव योर टीम असेस द प्रायोरिटी ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट। अपनी जो टीम है आपकी टेक्निकल टीम उसको ये एनालाइज करने दें या रिव्यू करने दें या डिसाइड करने दें
कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। हम फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रिक्वायरमेंट्स अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट की तरफ से हैं, 100 जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास मौजूद है और आपने उनको प्रॉपर्ली प्लान किया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं और लोअर प्रायोरिटी की कौन सी हैं। जब नई रिक्वेस्ट आएगी तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो नई रिक्वेस्ट आई है चेंज रिक्वेस्ट, इसकी प्रायोरिटी क्या है। हम इसको पहले करें या ऑलरेडी जो इंप्लीमेंट हो रही हैं चीजें पहले उनको डील करें, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी है ये आपने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ होगा आपकी टीम ने, क्योंकि इनिशियली जब प्लान बनता है, स्कोप बनता है और उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप होता है तो उसमें सफिशिएंट जो फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हो चुकी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि जो टीम है वो सारे मिलके उस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके होते हैं और तमाम चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। और जब तमाम चीज़ें डिसाइडेड हों तो उनके अंदर कोई नई चीज़ इंसर्ट करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, वो सारे ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देगी। फिर अप्रूव और रिजेक्ट द चेंज रिक्वेस्ट, जब आप डिसाइड कर लें, एनालाइज कर लें उसकी कॉस्टिंग, उसकी प्रायोरिटी और उसका इफेक्ट, तमाम चीज़ें देख लें तमाम एंगल से, तो फिर आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो समटाइम क्लाइंट की तरफ से कोई अनइम्पॉर्टेंट जो है रिक्वायरमेंट भी आ सकती है चेंज की, कि फॉर एग्जांपल उसने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टूड किया है और वो आपके पास आ जाए कि इसको ऐसे कर दें, तो फिर आप अगर समझते हैं तो आप उसको गाइड करके उसको फॉर एग्जांपल प्रॉपरली उसको समझा सकते हैं कि नहीं ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये इनवैलिड है, तो वहीं पे टर्न डाउन हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आप पूरा प्रोसेस से गुजर के फिर उससे कहें कि आपकी रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट हो रही है। तो अगर वो टेक्निकल किस्म की है जिसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आप उसको रिव्यू करेंगे टीम की मदद से और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर क्लाइंट को कहेंगे कि ये आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। डिसाइड ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन गोइंग फॉरवर्ड, फिर इसके बाद आगे का लाहा हम तय करेंगे या प्लान करेंगे कि इस चेंज को रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई, रिक्वेस्ट जो है वैलिड है, आपकी टीम भी समझती है, आपका क्लाइंट भी समझता है, उस इम्प्लीमेंटेबल भी है, उसका कोई बाकी जो फॉर एग्जांपल फीचर्स हैं प्रोजेक्ट के उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आपका जो स्कोप है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर रही और टाइमलाइन आगे नहीं जा रही। अगर तमाम चीज़ों के बारे में आप श्योर हैं तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आप ना सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि जो चेंज रिक्वेस्ट है उसको जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो आपका बना हुआ है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपडेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करते हैं या उसको डेवलप कर लेते हैं, ताकि ये जो चेंज रिक्वेस्ट बाद में आई है ये ना हो कि जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है उसमें एंटर होने से रह जाए। तो इम्पॉसिबल है कि अगर इसमें कोई बजटिंग इन्वॉल्व थी और आपने डिसाइड किया हुआ था, सारा कुछ हो गया है, एडिशनल अपने क्लाइंट से पैसे मांगे हैं लेकिन आपने जो एक्चुअल प्लान है उसको अपडेट नहीं किया, तो पॉसिबली कि आप गलती खा जाएं और आप चेंज भी कर दें जबकि उसके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने क्लाइंट से लेनी थी वो भी ना लें। तो इसलिए फौरी तौर पे अगर कोई भी प्रोसेस के दौरान कोई चेंज आती है तो जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हो रही होती है साथ साथ उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो आर्ट ऑफ निगोशिएशंस देखा है कि कैसे कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक बेहतर निगोशिएटर बन सकता है या कैसे अपने आप को फॉर एग्जांपल एक इफेक्टिव टीम लीडर के तौर पे कंपनी के अंदर मनवा सकता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट फॉर एग्जांपल सजेशंस थी जो आज हमने देखी कि वो एक बेहतर पोलाइट तरीके से कोलैबोरेटिव तरीके से जो है अपनी टीम के साथ चले और ये देखे कि उसने जो अपनी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे डिस्कस करना कोई इशू तो फिर क्या फॉर एग्जांपल टोन या मोड होना चाहिए, और अगर अपनी जो टीम है उसकी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करनी हो कोई चीज़ तो फिर वो कैसे करेगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आर्ट ऑफ निगोशिएशंस में आती हैं। इसके अलावा हमने चेंज रिक्वेस्ट देखा आज कि चेंज रिक्वेस्ट जो है वो क्या है। चेंज समटाइम आपने ऑलरेडी जो चीज़ें प्लान की होती हैं जो फॉर एग्जांपल डिसाइडेड होती हैं, एग्रीड अपॉन होती हैं, उनसे हट के कोई चीज़ कोई नई रिक्वेस्ट आ जाए तो फिर वो चेंज रिक्वेस्ट कहलाएगी। और चेंज रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट की बात सुन के आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसको एक प्रॉपर जो प्रोसेस है उससे गुजार के फिर डिसाइड करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है या रिजेक्ट होनी चाहिए। और उसके तमाम पहलू खास तौर पे कॉस्टिंग और रिसोर्सेज या टाइमलाइन, ये कुछ तीन चीज़ें खास तौर पे आपने ज़हन में रखनी है। और इसके अलावा उसका इम्पैक्ट कि उसका इम्पैक्ट खुदा न खास्ता किसी और जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर तो नहीं पड़ रहा या कोई और फीचर तो इफेक्ट नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो किस हद तक हो रहे हैं, ताकि उसी वक्त क्लाइंट से प्रॉपरली तरीके से डिस्कस किया जा सके। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा।
लेकिन फिर स्टिल अगर कोई एम्बिग्युइटी होगी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।